और जब आपको लगे ना कि बस अब सब कुछ स्मूथ होगा, ट्विस्ट कहानी में ना तभी आना होता है। Welcome aboard. टाइम अभी हुआ है सुबह के 5:30। कल रात को 2 बजे के लगभग सोया था मैं वीडियो अपलोड करने के बाद। टोटल सिर्फ 3 घंटे की नींद पूरी हुई है। फैमिली, फ्रेंड्स, इवन जो स्ट्रेंजर लोग हैं ना, वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सवाल पूछ चुके हैं हमारे से, भाई तुम खुद कनाडा रहते हो इतने लंबे टाइम से, तो अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बुला लेते अपने पास? जब ये लोग सवाल पूछते हैं ना, तो अंदर से जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो हमें ही पता है। 2016 में हम क्वालिफाई कर गए थे। कुछ एक रिक्वायरमेंट्स है, आपको क्वालिफाई करना पड़ता है अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करने के लिए, उनका पीआर स्पॉन्सर करने के लिए। ऐसे नहीं है कि आपने सरकार को बोला कि हमारे को पेरेंट्स को बुलाना है दिल से ओके। 2016 में हम क्वालिफाई कर गए थे। अब उसके बाद क्या लगता है आपको कि हमने उनके लिए ट्राई किया होगा या नहीं किया होगा? सी उस टाइम प्रोसेस ये होती थी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मान लो 4 तारीख को ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, 4 को ही एप्लीकेशन भेज दी। जब तक हमारी एप्लीकेशन उनके पास पहुंची ना, ऑलरेडी फुल हो चुकी थी। बट हम भी स्मार्ट लोग हैं, कोई बात नहीं, 2017 में भी खुलेगा। तो 2017 की एप्लीकेशन हम लोगों ने पहले ही रेडी करके रख ली। एक कोरियर वाले से बात कर ली हमने, उसने बोला $500 मैं आपको चार्ज करूंगा, रात को लाइन में जाके खड़ा हो जाऊंगा जितनी भी ठंड होगी, और सुबह सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन वहां पहुंच जाएगी। जो गवर्नमेंट है ना, दे सेड कि बहुत कम टाइम मिलता है लोगों को प्रिपेयर करने के लिए। अगर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर देते हैं, तो एक काम करते हैं, हम लॉटरी कर लेते हैं। तो मैंने कहा यार लॉटरी में तो लक बहुत बढ़िया चलता है अपना। मैंने बचपन में बहुत तंबोला खेली है, लॉटरी भी खेल लेंगे। अब आपको क्या लगता है, लॉटरी में हमारा नंबर आ गया होगा? भाई अगर नंबर आ गया होता तो पेरेंट्स यहाँ नहीं बैठे होते। अब 2017 के मिड में उनको रियलाइज हुआ भी, जो हमने इतने लोगों को बुला लिया, आधे लोग तो बोगस निकले। एक काम करते हैं, सेकंड राउंड निकाल देते हैं इसका लॉटरी में, जो जिन्होंने पहले भरा था उन्हीं का। आपको क्या लगता है, आ गया होगा? भाई अगर आ गया होता तो यही नहीं बैठे होते हमारे साथ पेरेंट्स। तो 2018 में ना मेरा भाई भी क्वालिफाई हो गया था, वो 2015 में आया था कनाडा। तो हमने कहा भाई मैं भी कर देता हूँ स्पॉन्सर की लॉटरी में, भाई भी कर देता है। भाई दोनों में से किसी ना किसी का तो आ ही जाएगा, अब तो पक्का आएगा। बड़ी अच्छी फीलिंग हो रही है। क्या लगता है आपको, क्या हुआ होगा? भाई अगर लॉटरी में निकल गया होता तो यहाँ ना बैठे होते पेरेंट्स। अब 2018 के एंड में भी सेम ही हुआ कि भाई उन्होंने फिर एक और ड्रॉ निकाला। अब आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? भाई नंबर आ गया हमारा लॉटरी में। लेकिन आप सोच रहे हो भाई तुम्हारे साथ बैठे तो नहीं हुए। अब सुनो उसकी स्टोरी। हुआ क्या, हमारे को उन्होंने 60 दिन दिए थे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। 10-15 दिन में हमने एप्लीकेशन पूरी तैयार कर ली और सबमिट कर दी। फिर हमें लगा भाई अब तो जो है ना चुटकियों में हो जाएगा, बस अब कुछ एक दिन की बात है। और एक्चुअली प्रोग्रेस भी वैसी करी एप्लीकेशन। अप्रैल 2019 में उनको मेडिकल रिक्वेस्ट आ गई थी, वो मेडिकल उन्होंने करवा लिया। एंड देन वेट जनवरी 2020 तक आगे कोई रिस्पॉन्स नहीं। हमें लगा यार कुछ तो गड़बड़ है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, मेडिकल जो होता है ना, उसकी 1 साल की एक्सपायरी होती है। यानी अगर 1 साल से ऊपर हो गया आपका मेडिकल टेस्ट हुए, तो गवर्नमेंट कहती है आपको दोबारा मेडिकल कराना पड़ेगा। हमने उनको एक चिट्ठी लिखी, मेल करी कि भाई अप्रैल में हमारा मेडिकल टेस्ट वो है, ख़त्म है, तो भैया आगे क्या करना है? तो उनका रिप्लाई आया, ओ अच्छा, तो एक काम करो, अपना ना पासपोर्ट जमा करा दो। फरवरी के अंदर हमारे पास में पासपोर्ट आ गया था, वो ठप्पा लगा हुआ, लाइक वो जो इमिग्रेंट वीज़ा का ठप्पा था वो लग के आ गया था कि आपके पास अप्रैल 2020 तक का टाइम है यहाँ पे आने का और पीआर बनने का। सो हमने जो है 22 मार्च की टिकट करवा दी अपने पेरेंट्स की दिल्ली से टोरंटो। लेकिन आपको पता ही है फिर क्या हुआ पिछले साल। Numbers of coronavirus. COVID-19. Fear of another outbreak is More than 200 countries all over the world, more than 160 have at least partially closed their borders to citizens of other countries. संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। 24 मार्च को इंडिया में हो गया लॉकडाउन।
उससे हफ्ता 2 हफ्ता पहले यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़ में लॉकडाउन शुरू हो गया था। मैंने करवाई थी टिकट लुफ्थांसा पे, तो मेरे को लग रहा था अंदर से ना, फीलिंग थी कि ये इतनी आसानी से होगा नहीं। मैंने क्या किया, 22 मार्च की लुफ्थांसा की टिकट थी, मैंने 2 टिकट और एक्स्ट्रा करा दी। उससे 2 दिन पहले की करा दी मैंने टर्किश की, और 1 दिन पहले की मैंने करा दी एयर कैनेडा की। मैं कहा यार कोई तो आएगी फ्लाइट यार, बट ऐसा हुआ नहीं। तीनों फ्लाइट्स एक एक करके कैंसिल हो गई, वो आ भी नहीं पाए। $8,000 या समथिंग, क्योंकि लास्ट मिनट पे टिकट कराई थी, वो भी फंस गए एयरलाइंस पे, ना वो वापस देने के लिए तैयार। अप्रैल मिड में उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया और वो फिर उसके बाद आ ही नहीं सके कभी। और इस बात को अब 1 साल होने वाला है, और हर 15-20 दिन में हम उनको मेल भेजते हैं, भाई क्या है आगे की प्रोसेस, क्या है, प्लीज़ जवाब दे दो, क्या करना क्या है, कुछ बता दो, वेबसाइट पे अपडेट करो, कुछ बताओ। अब फिलहाल जो कनाडा में सिचुएशन है ना, मतलब मैं गले तक नहीं मिल सकता, मेरे को एज अ टैक्सी वाला बन के बिहेव करना पड़ेगा। मतलब जस्ट इन केस वो आज आ जाए कनाडा में एज अ PR, you know my point, what I'm trying to say, right? Yeah. ट्रॉली ले आओ, बैठ जाओ। हाँ जी, वेलकम टू कनाडा एज अ परमानेंट रेजिडेंट। कागज जो इतना बड़ा सा, वो कागज बड़ा था ना, उसकी एक कॉपी दे दिया जो पहले। अरे मेहनत क्या होती है यार, अपनी किस्मत होती है। South exit on the right toward 401 west. Then take the 427 south on the right. हाँ, ना करते ना करते, रुकावटें। थैंक यू आ गए, आखिर हम आ ही गए। 1 साल के 5 साल का इंतजार। बाद है। फिलहाल तो 5 साल के मतलब, लेकिन पिछले 1 साल से तो ज्यादा ही हो रहा है ना। हाँ, मतलब 1 साल से तो यूं हो रहा है कि बस अब तो आ ही गया बस। आपको दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे होते हुए कोई दिक्कत हो सकती है? सब जगह VIP ट्रीटमेंट मिला है। VIP ट्रीटमेंट शुरू से ही, इंडिया से ही। सही है, बढ़िया है। यहाँ टैक्सी वाला भी बड़ा अच्छा है। सामान उसी ने रखा, सारा सामान टैक्सी वाले ने। और ट्रालियां भी छोड़ के आया, हमें फटाफट कार में बिठा दिया। ठंड है, चलो तुम कार में बैठो। वही सोच रहा है इसको क्या, वही सोच रहा है इसको क्या टिप दे। इसको प्यार की टिप देंगे, इसको ब्लेसिंग देंगे, इसको प्यार की टिप देंगे। अच्छा चल, भाई का फोन आ रहा है, 1 सेकंड। ओके, हाँ भाई। हेलो। हाँ भाई, हाँ क्या ले बेटे। पहुंच गए भाई फिर फाइनली यार, क्योंकि इतनी लंबी वेट करनी पड़ गई ना, तो अब यकीन ही नहीं हो रहा कि भाई आप आ गए हो। तो ऐसा है, सुनो, मैं ना यहाँ पे गराज ओपन करूंगा, आपने ना गराज में से चले जाना, ठीक है? वहां से आप नीचे चले जाना बेसमेंट में, सामान मैं आपका नीचे छोड़ाऊंगा, ठीक है? तो फाइनली ऐसे आए हमारे पेरेंट्स PR1 के कनाडा में 5 साल इंतज़ार करने के बाद। सो कभी सोचा नहीं था कि एक्सपायर्ड वीज़ा के साथ, एक्सपायर्ड मेडिकल के साथ वो कनाडा आ पाएंगे। एंड गवर्नमेंट ने क्या किया, थोड़े दिन पहले हमारे को एक मेल भेजी कि अगर तो तुम नेक्स्ट 60 डेज़ में कनाडा आ सकते हो, हमारे को पूरा क्वारंटीन का प्लान बता दो, और अगर आ सकते हो तो बता दो। हमने कहा ना सिर्फ आ सकते हैं भैया, मैंने टिकट कराई, टिकट भेज दी, और हमारे को एक ऑथराइजेशन लेटर मिल गया जिसको दिखा के एक्सपायर्ड वीज़ा, एक्सपायर्ड मेडिकल के साथ उन्होंने पेरेंट्स को यहाँ पे आने दिया। नाउ दे हैव टू क्वारंटीन इन अ बेसमेंट अपार्टमेंट। ना हम उनसे अगले 14 दिन मिल सकते हैं, ना छोटा भाई आके मिल सकता है, एंड उसके बाद ही वो लोग वहाँ से बाहर आ पाएंगे बेसमेंट से।